बच्चों, हमने पिछले क्लास में सेल क्या है ये पढ़ा था और बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा। जैसे सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और सबसे पहले लाइव सेल को कौन देखा था? पॉन्ड वाटर में, ल्यूवेनहुक। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में जो दो महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है वो है स्लीडेन एंड स्वान। तो स्लीडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब क्वेश्चन बच्चों ये पूछ सकता है तुमको एग्जाम में कि सेल थ्योरी किसने दिया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्लीडेन एंड स्वान। This theory, however, did not explain to how new cells were formed. स्लीडेन एंड स्वान ने बहुत सारी बातों को जिक्र किया, बताया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल कैसे बनता है। इसको बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने एक्सप्लेन किया। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्लीडेन ने क्या क्या बातें सेल थ्योरी में बताई थी। तो स्लीडेन 1838 में, इसको भी ध्यान रखो बच्चों, और हम लोग यहाँ पर स्लीडेन के बारे में ये भी थोड़ा जान लो कि ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो स्लीडेन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया। तो स्लीडेन एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। He observed that all plant composed of different kinds of cells. उन्होंने जब बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया तो ये पाया कि जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांट किससे बने हैं? सेल से बने हैं। Which form the tissue of the plant. और सेल ही क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा इस पर हम चर्चा किए थे। फिर 1839 में स्वान नाम का एक जूलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को, और ही रिपोर्टेड दैट सेल हैड थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान जो था स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल जो है किससे बना होता है? आउटर लेयर, थिन लेयर का बना होता है। एनिमल किससे बना है? आउटर लेयर जो है थिन है, व्हिच इज, जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। He also conclude based on his study on plant tissue. इन्होंने प्लांट टिश्यू के स्टडी किया और देखा कि इसमें क्या होता है? प्लांट में सेल वॉल होता है। और सेल वॉल क्या है? यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट है। इन्होंने जब प्लांट टिश्यू का स्टडी किया तो ये बताया कि प्लांट जो है, प्लांट का सेल में सेल वॉल होता है, जो इसका क्या है? सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर किसका है? प्लांट का है। और हम लोग बच्चे जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। फिर स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। अब देखो बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन मान लो पूछ लिया एग्जाम में कि अब ये स्टेटमेंट दिया, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। किसने ये हाइपोथेसिस दिया? तो अगर ऑप्शन में दिया रुडोल्फ विर्चोव, स्लीडेन, स्वान, नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्वान। क्योंकि हम लोग बच्चों सेल थ्योरी पढ़ते तो मेरे दिमाग में हम स्लीडेन स्वान एक साथ आता है, लेकिन यहां पर देखो क्या है?
Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो स्वान क्या प्रपोज किया हाइपोथेसिस कि प्लांट और एनिमल का जो बॉडी है वो बना हुआ सेल्स का और उसके प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स का। इसका मतलब आंसर क्या होगा? स्वान होगा। लेकिन बच्चों इन्होंने ये बताया कि स्वान ये बताया कि सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बना है कौन? बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर सेल से और सेल से जो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल बना वो कैसे बना, ये इन्होंने नहीं बताया। जो हम लोग यहाँ सेकेंड पार्ट में हम लिखे थे कि दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड। तो फिर बाद में रुडोल्फ विर्चाओ 1855 में सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड। सेल क्या किया? डिवाइड किया। एंड न्यू सेल। बच्चों हम जानते हैं कि सेल में डिवीजन होता है। तुम लोग सुने होगा माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। तो सेल, एक सेल से क्या हुआ? यहाँ देखो 2 सेल बन गया। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तुम एक बात हम इंटरेस्टिंग के लिए तुम सोच सकते हो कि जब मान लो कि एक एप्पल है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 एप्पल नहीं हो जाएगा, बल्कि हाफ हाफ एप्पल होगा। लेकिन हमारा सेल में अगर डिवीजन होगा तो एक सेल से अलग अलग 2 सेल बन जाएगा। थोड़ा वेरी इंटरेस्टिंग है। सेल के अंदर में हम जब बात करते हैं तो रुडोल्फ विर्चाओ ने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि सेल्स के जो न्यू सेल बनता है किसके फलस्वरूप बनता है? डिवीजन के। अब बच्चों ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो he modified the hypothesis of Schleiden and Swan। इन्होंने क्या किया? Schleiden and Swan का जो hypothesis था to give the cell theory, उसको क्या किया? फाइनल शेप दिया। और उन्होंने तो अब क्या हम समझते हैं? आज हम सेल थ्योरी को क्या समझ रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी तुमको नजर आ रहा है आसपास में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो रैट हो या ह्यूमन बीइंग लो, बर्ड्स लो, क्या किससे बना है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और ये सेल कैसे बना? तो ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मान लो कि कोई सेल बना, एक सेल है, इससे दूसरा सेल बना। तो ये जो न्यू सेल बना वो पहले वाले सेल से ही बना, डिवीजन के कारण बना। तो सेल्स, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले वाले सेल से दूसरा सेल बना बाय सेल डिवीजन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला, तो ऑप्शन में दे दिया अगर रुडोल्फ विर्चाओ, स्लीडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक, तो मेरा आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चाओ। सेल्स, ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। अगर ये एग्जाम में पूछा किसने बताया, एक्सप्लेन किया, तो हम रुडोल्फ विर्चाओ बताएंगे। तो बच्चों इसको, और एक बात और मैं आज बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये साथ साथ तुम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते जाओ, तुमको बिल्कुल आसान लगेगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार वीडियो देखो। और अभी तो हम लोग क्लास, लॉकडाउन के कारण क्लास अभी हम लोग का बंद है, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी एडिट करने में हम लोग समय नहीं बर्बाद कर, हम लोग सीधे यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ा कर ही तुम लोग को वीडियो भेज रहे हैं। और जल्द ही जब लॉकडाउन खुलेगा तो जब ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास होगा, तो हम लोग फिर अच्छे तरह से और आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वीडियो जिंदगी में भेजते रहें। तो तुम लोग जो है साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो,
और दिक्कत हो तो फिर से वीडियो देखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।